दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इन्हें आप जानते होंगे, सौरभ द्विवेदी हैं और इंडिया टुडे से भी जुड़े रहे हैं और साथ ही साथ द ललन टॉप के फाउंडर भी हैं। ललन टॉप एक यूट्यूब चैनल है और काफ़ी चर्चित यूट्यूब चैनल है। खुद को एक सेकुलर चैनल दिखाने की कोशिश की जाती है और ख़ास करके सौरभ जी जो हैं वो अपने आप को अक्सर इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक सेकुलर व्यक्ति हैं। लेकिन क्या उनका चैनल सेकुलर है? वैसे तो इनका भी कुंडली एक बार लोगों ने निकाला था सोशल मीडिया पर, तब बाद में जाकर के इन्होंने इसको लेकर के एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि वो पुरानी गलतियां थी और तरह तरह की बातें इनके द्वारा की गई थी। लेकिन खैर, सौरभ द्विवेदी का अब एक और उनके चैनल का जो है वो पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम भी आपको वो दिखाना चाह रहे थे। आप देखिए कि उनके एक न्यूज कहा सकता है उनका एक न्यूज़ है दुनियादारी, जिसका एपिसोड नंबर 635 है। इस पर हेडिंग देखिए कि इस्लामिक जिहाद को कैसे कुचल रहा इजराइल। ये लाइन लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल इस्लामिक जिहाद को कैसे कुचल रहा है। इसका जवाब तो हमें भी चाहिए कि आखिर कैसे कुचल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से इस्लामिक जिहाद को इजराइल कुचल रहा है। क्या वो इस्लामिक जिहाद का मतलब ये तो नहीं है कि वहां के लगभग 20,000 मासूम मासूम बच्चों को मार दिया गया है? क्या उसे सौरभ द्विवेदी और उनका चैनल इस्लामिक जिहाद समझता है या फिर कुछ और समझता है? इसके बारे में सौरभ द्विवेदी को बताना चाहिए। आखिर किसके बारे में कहा जा रहा है? दुनिया भर के लोगों को अब ये बातें मालूम हो चुकी है कि दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क कौन उभर रहा है। इजराइल खुलेआम मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहा है। वहां के बच्चों को न सिर्फ मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 20,000 लोगों की जान ले ली गई है, बल्कि हकीकत तो एक ये भी है 20,000 बच्चों की जान ले ली गई है, बल्कि हकीकत तो ये है कि वहां के लाखों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी गई है। वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि बच्चों को खाने का निवाला तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से बच्चे कुपोषण के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कुपोषण के शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें भूखे पेट मारा जा रहा है और ये कत्ल करने वाला इजराइल है और उसका समर्थन करने वाला ये ललन टॉप है। यही वजह है कि इस्लामिक जिहाद को कैसे कुचल रहा है इजराइल, इस तरह की हेडिंग्स लिखी जाती है। भले ये कहें कि हमारा ये मतलब नहीं है, लेकिन इनका मतलब क्या है ये तो इस हेडिंग से समझ में आता है। दूसरी एक और हम आपको दिखाएं, इसराइल आर्मी गजा में इस्लामिक जिहाद पर हमले क्यों कर रही है। ये बात लिखा जा रहा है, क्यों कर रही है ये हमें भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर एक और कंसेप्ट देखने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें एक बात जो और सामने आती है वो ये है कि ललन टॉप जिस तरह की बातें कर रहा है, अगर उसे आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक बात सामने आ रही है कि इसका कहना है कि इस्लामिक जिहाद, तो वहाँ किसके बीच में लड़ाई हो रही है? इजराइल की लड़ाई किससे हो रही है? इजराइल ये कहता है कि उसकी लड़ाई हमास से हो रही है। हालांकि मामला तो ये है कि इजराइल जो है फलस्तीनियों से लड़ रहा है, यानी कि पैलेस्टीनियन से लड़ रहा है, जिनमें खास करके इनकी लड़ाई जो है वहाँ के बच्चों से और महिलाओं से है। आपने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोगों को मारा जा रहा है। वहां पर बहुत अच्छे तादाद में जो है लोगों की हत्या की गई है, उनका नरसंहार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। अच्छा, लेकिन बात करते हैं कि अगर हमास से लड़ाई हो रही है तो हमास कौन है? हमास कौन है? क्या भारत सरकार हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है? क्या इस्लामिक यहाँ अगर जिस तरह के हेडिंग्स लिखे गए हैं, इस्लामिक जिहाद को कैसे कुचल रहा है इजराइल, क्या इनका इस्लामिक जिहाद हमास है? कुछ तो बात होगी। या फिर इस्लामिक जिहाद से इनका माने ये है कि वहां के जो बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को जो कुचला जा रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। या तो इनका इस्लामिक जिहाद हमास है और उस हमास को बहुत सारे लोग आतंकी संगठन बताते हैं, हालांकि भारत सरकार उन्हें आतंकी संगठन नहीं बताता है। तो इस इस्लामिक जिहाद के क्या मतलब हैं ये तो ललन टॉप वाले बताएंगे और इनको सेकुलर मानने वाले हमें बताएंगे। आइए इनके कुछ और पोस्टर्स को देखते हैं, यानी कि इनके थंबनेल्स को देखते हैं। मिट्टी में मिला देंगे, इसराइल पैलेस्टीन वॉर अब किसे इकट्ठा कर रहा हमास, मिलिट्री के साथ नेतन्याहू ने प्लान बना लिया। मिट्टी में मिला देंगे, किसे मिट्टी में मिला देंगे और ये बात कौन कह रहा है? मिलिट्री के साथ अब किसे इकट्ठा कर रहा हमास।
आप इस पोस्टर को देख रहे हैं। दूसरे पोस्टर पे आते हैं, फिलिस्तीन में जख्मों वाला ड्रामा, सच ये निकला। जंग के बीच फलस्तीन में बन रहे फर्जी वीडियो में फंसना नहीं। तो इस तरह से जो है एक माहौल बनाने की कोशिशें की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस न्यूज का क्या मतलब बनता है और क्या मायने हैं। क्या फलस्तीनियों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या वजह है कि ललन टॉप जैसे जो चैनल्स हैं वो इस तरह की खबरें चला रहे हैं? सोशल मीडिया पे हारून खान नाम के व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लुक एट द हेडलाइंस ऑफ द ललन टॉप, द स्पेशल थिंग इज दैट इट कॉल्स इटसेल्फ secular. The Muslims of Palestine are going through a terrible situation. They are dying of hunger, but the Indian media is continuously doing propaganda against the Palestinian Muslims. और आपने देखा कि क्या कुछ बातें जो है इनके द्वारा कही गई है। आगे आप देख सकते हैं, इम्तियाज लिखते हैं, द्विवेदी के अंदर बहुत जहर जो कुर्ते में छिपाए घूमता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द व्यूअर्स ऑफ द ललन टॉप आर मुस्लिम्स। जो भी सेकुलर करे उसे आंख बंद करके लाइक्स व्यू सब्सक्राइब दे देंगे। शेम द ललन टॉप, ये हेडलाइंस द ललन टॉप ने दिखा दी अपनी औकात, सॉरी फिर से। और इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पे अलग अलग लोगों के द्वारा कही जा रही है। बस मुस्लिम सुन ले तो ये लोग पागलों जैसे भौंकने लग जाते हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय लिख रहे हैं, अलग अलग लोग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि ललन टॉप जो है और उनके जो ओनर हैं सौरभ द्विवेदी जी, वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म का एक चोला पहन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वो वाकई एक सेकुलर व्यक्ति हैं और इनका जो खबर है, इनकी जो खबर हमने आपको दिखाई थी वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।